सुमन जी के दो बेटे थे, रोशन और अखिलेश। उनके पति सरकारी नौकरी करते थे। सुमन जी एक घरेलू महिला थी। उनकी पूरी दुनिया उनका छोटा सा परिवार था। रोशन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो भी एक कंपनी में नौकरी करने लगा था। अखिलेश रोशन से 3 साल छोटा था। अभी उसकी पढ़ाई चल रही थी। दोनों ही बच्चे बड़े संस्कारी थे। अपनी माँ के घरेलू कामों में मदद भी करवाते थे। समय तेजी से बढ़ रहा था। अखिलेश की भी नौकरी लग गई और रोशन ने अपने ऑफिस में साथ में काम करने वाली एक लड़की जयंती को पसंद करने लगा था। एक दिन उसने अपने मम्मी पापा से जयंती को मिलवाया तो दोनों ने बेटे का मान रखते हुए रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। पर रोशन के पापा को जयंती थोड़ी तेज लगी थी। पर दोनों परिवारों के मिलने के बाद रिश्ता पक्का हो गया। सुमन जी के बेटी नहीं थी, इसलिए वो जयंती में अपनी बेटी की छवि देखने लगी थी। तय समय पर जयंती घर की बहू बनकर आ गई। सुमन जी बहुत खुश थीं। पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती। बहू नौकरी करती थी। सोचती थी जो टाइम बचेगा बेटे बहू साथ में बिताएंगे। साल भर में ही पोता हो गया। सुमन जी का दिन प्रतिदिन पोते और बहू से मोह बढ़ता जा रहा था। जयंती ने इस बात का फायदा भी खूब उठाया। वो घर की सारी जिम्मेदारी और बच्चे की जिम्मेदारी अपनी सास सुमन जी पर डाल दी। अब अखिलेश की शादी के बारे में सभी लोग सोचने लगे थे। एक बार किसी शादी में अखिलेश ने दिशा को देखा। वो उसे बहुत प्यारी लगी। उसने पापा को भी दिखाया। उन्होंने उसके बारे में पता कर रिश्ते की बात चलाई तो दोनों तरफ से रजामंदी होने पर महीने भर के अंदर शादी हो गई और दिशा भी बहू बनकर घर आ गई। सुमन जी अपनी बहू दिशा को भी पसंद करती थीं, पर अपने पोते में तो उनकी जान बसती थी। दिशा ने भी साल भर में ही एक प्यारी सी बेटी को जन्म दे दिया। घर में सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन सुमन जी के पति बीमार हो गए और 15 दिन भी नहीं जी पाए, दुनिया छोड़कर चले गए। उनके जाने से सुमन जी बिल्कुल टूट गई थीं। दिशा ने उन्हें अच्छे से संभाला। ससुर जी के जाने के 6 महीने बाद जयंती ने अपने पति रोशन से कहा कि अब हमें बंटवारे की बात करनी चाहिए। तो रोशन भी जयंती की बातों में आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे आपसे एक बात करनी है। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा कहो ना। तो रोशन कहता है, माँ आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। तो माँ ने कहा, अरे तुम बोलो तो सही। तो रोशन ने कहा, वो पापा अभी तक तो ठीक ठाक थे, अचानक चले गए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप अपने जीते जी मेरा और अखिलेश का बंटवारा कर दो। तो माँ ने कहा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो रोशन, अभी तुम्हारे पापा को गए 6 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम। तो बेटे ने कहा, तो क्या हुआ माँ, अब आप कल तक सोचकर बता देना। ये सुनकर सुमन जी को बड़ा झटका सा लगा। उन्हें अपने बड़े बेटे से ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सुबह अखिलेश, दिशा और रोशन जयंती को बुलाया और कहा, ये एक मकान है और एक फ्लैट है, दोनों की कीमत लगभग बराबर ही है। अब तुम दोनों फैसला कर लो कि किसको कहाँ रहना है। मेरा गुजारा तो तुम्हारे पापा की पेंशन में ही हो जाएगा। तो दिशा ने कहा, मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हो, आपके 2 बेटे हैं, आपका परिवार है। तभी बड़ी बहू ने कहा, हाँ मम्मी जी दिशा ठीक कह रही है, पर अभी आपकी छोटी बहू को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है।
उसकी बिटिया भी छोटी है। सुमन जी का दिल धक से रह गया कि बिना पोते के रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। पर क्या कहती, किस हक से कहती। पर बड़ी बहू ने पहले ही इशारों में उन्हें कह दिया था। रोशन और जयंती ने फ्लैट में रहना पसंद किया। एक हफ्ते बाद वो अपने बेटे आदर्श को लेकर चले गए। 2-4 महीने तो सुमन जी ने बड़ी मुश्किल से काटे। दिशा समझती थी, पर क्या करे। बिटिया को उनके साथ बिठाकर उनका दिल लगाने की कोशिश करती थी। दिशा की बेटी अब 3 साल की होने वाली थी। तभी दिशा ने सुमन जी को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। सुमन जी उसका पूरा ध्यान रखती, उसके कामों में हेल्प करवाती। 9 महीने बाद दिशा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया तो सुमन जी बहुत खुश हुई। धीरे धीरे वो अखिलेश और दिशा में रम गई थी। दोनों बहुत ध्यान रखते थे माँ का। कभी उनके पेंशन के पैसों के बारे में पूछते तक नहीं थे। अगर कभी सुमन जी कहती, बेटा तुम खर्च कर लिया करो, तो दिशा कहती, माँ मैं इन पैसों का क्या करूँगी। आप अपने पसंद का पहनो, खाओ पियो, दान करो, जो आपका मन करे वो कीजिए। सुमन जी मन ही मन सोच रही थी कि सच में कितनी अच्छी बहू मिली है। रोशन, जयंती दिन ब दिन तरक्की कर रहे थे। प्रमोशन मिलने से अपनी दुनिया में व्यस्त रहते थे। उन्हें माँ से या छोटे भाई के परिवार से कोई मतलब नहीं था। बेटा आदर्श भी आगे पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चला गया, फिर वहीं नौकरी करने लगा और शादी भी अपनी मर्जी से कर ली। इधर अखिलेश और दिशा के बच्चे दादी के साथ रहकर बहुत ही संस्कारी बन गए थे। अपनी मम्मी के हर काम में मदद करवाते। रात को पोता तो बिना दादी के पैर दबाए सोता भी नहीं था। पोती कहती, दादी रात को कुछ चाहिए तो मुझे जगा देना। दादी और पोती एक ही कमरे में सोती थीं। अब तो बिटिया भी शादी के लायक हो गई थी, तो लड़का देखकर बड़ी धूमधाम से शादी कर दी। दादी भी एक बहुत बढ़िया सा हार सेट बनवा कर पोती को दिया। तो दिशा और अखिलेश ने माँ से कहा, सब कुछ आप ही का तो है, फिर अलग से क्यों। तो माँ ने कहा, बेटा ये मेरी पोती के लिए आशीर्वाद है। 4 साल बाद पोते की भी शादी हो गई। बड़ा बेटा बहू तो मेहमानों की तरह आते और चले जाते। अब सुमन जी बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। पोते की बहू अपनी सास को देख सोचती कि ये अभी भी अपनी सासू माँ के बिना सलाह करे कुछ भी नहीं करती। धीरे धीरे नई बहू भी घर के संस्कारों में रंगने लगी। नौकरी करती थी, फिर भी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझती थी। सब बढ़िया चल रहा था। सुमन जी बहुत खुश थी कि ऐसा परिवार है, उनका कितना मान सम्मान करता है। पर कभी कभी बड़ा पोता आदर्श बहुत याद आता था। पर वो तो दादी क्या अपने माँ बाप को भी भूल चुका था। अपनी पत्नी और बच्चों में गुम था। रोशन और जयंती भी रिटायर हो चुके थे। अब रोशन भी थकने लगा था। बहुत पैसा कमाया पर अपनों का साथ नहीं कमा पाया। इतना बड़ा घर लिया था, नौकर चाकर थे, पर रोशन एक दिन ऐसे गिरा कि उठ ही नहीं पाया। बेटे का दुख माँ के कानों में पड़ा तो बेटे के साथ माँ भी स्वर्ग में चली गई। अब इतने बड़े घर में जयंती अकेले रह गई थी। दिन तो किसी तरह कट जाता, पर रात काटना मुश्किल हो जाता था। एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो घर के नौकर उन्हें हॉस्पिटल ले गए। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इलाज होने लगा, पर अब उन्हें अकेलेपन से
डर लगने लगा था। वो डॉक्टर से बोली कि आप मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट करवा दीजिए, मेरा यहाँ दिल घबराता है। तो डॉक्टर ने उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट करवा दिया। उनके पड़ोस में कोई उनकी हम उम्र औरत भी बीमार थी, पर जब उनके बेटा बहू पोता पोती मिलने आते, कई कई घंटे बैठकर बातें करते, जयंती सुनती तो उन्हें अपने बेटे बहू और पोता पोती की बहुत याद आती। पर किस मुंह से उन्हें कहें कि तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। जब अपने पर बीती तो याद आया कि जब आदर्श की दादी उसके लिए तड़पती थी और आदर्श अपनी दादी से मिलने के लिए जिद करता था, वो अपने बेटे को वहाँ जाने ही नहीं देती थी। पर अब पता चल रहा है बुढ़ापा क्या होता है। कई दिन से हॉस्पिटल का खाना खा खा कर वो दुखी हो चुकी थी। आज उनका मुंह का स्वाद कड़वा हो रहा था। पर किससे कहें कि इतने में देवरानी दिशा मिलने आती है और एक केतली में घर का बना सब्जियों का सूप लेकर आती है। जयंती उसे देखकर कहती है, दिशा तुम्हें कैसे पता चला? तो दिशा ने कहा, भाभी वो कुछ सामान लेने बाजार गई थी तो घर का नौकर मिला था। उसने बताया कि आप हॉस्पिटल में हैं, कम से कम एक फ़ोन तो करवा देती, आप अकेले यहाँ पर। तो जयंती ने कहा, किस मुंह से कहती? दिशा मैं तो सदा अपनी दुनिया में ही मस्त रही, मम्मी जी की भावनाओं की ममता का सम्मान ही नहीं किया। वहीं बेटा अब हमारी भी सुध नहीं लेता, महीनों फ़ोन नहीं करता। तो दिशा ने कहा, चलो छोड़िए, आप सूप पी लीजिए। वो उन्हें चम्मच से सूप पिलाती है। तो जयंती कहती है, सच में दिशा बहुत बढ़िया सूप बनाती हो तुम। तो दिशा ने कहा, नहीं भाभी जी, ये तो आपकी बहू ने बना कर दिया है। वो बोल रही थी कि ताई जी के मुंह का स्वाद बदल जाएगा। तो जयंती ने पूछा कि वो तो नौकरी करती है ना? तो दिशा ने कहा, हाँ भाभी जी, पर रसोई के काम में भी सर्वगुण संपन्न है, जितना हो सकता है काम करने की कोशिश करती है। इतने में डॉक्टर साहब आ जाते हैं। तो दिशा उनसे पूछती है, डॉक्टर साहब कब तक छुट्टी मिलेगी इन्हें? तो डॉक्टर ने कहा, कल तक। तो दिशा कहती है, अच्छा भाभी जी, मैं कल आ जाऊंगी, आप अपने देवर के यहाँ चलना, वहीं हम सबके साथ रहना, तो जल्दी ठीक हो जाओगी। तभी जयंती ने कहा, वो मैं अपने घर। तो दिशा ने कहा, नहीं भाभी जी, ऐसी हालत में आप अपने परिवार के होते हुए अकेले नहीं रहेंगी। और अगले दिन दिशा भी अपने बेटे के साथ आकर उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दिलवाकर अपने घर साथ लेकर जाती है। बहू ने पानी गर्म करके रखा था, उनका कमरा भी तैयार कर दिया था। दिशा बोली, भाभी पहले आप गर्म पानी से नहा लीजिए। तो जयंती जी कहती हैं, ठीक है। वो नहा कर आती हैं। इतने में बहू चाय नाश्ता बना लाती है और कहती है, ताई जी आप खाकर आराम कर लीजिए। देवर देवरानी बेटा बहू खूब ध्यान रखते हैं, खूब सेवा करते हैं। 20 दिन में ही वो एकदम तंदुरुस्त हो जाती हैं। दवाई के साथ साथ सेवा और अपनों का साथ सब मिल रहा था। एक दिन जयंती जी कहती हैं, बहुत दिन हो गए, घर भी तो संभालना है। तो देवर का बेटा कहता है, ताई जी आप आदर्श भैया से बात कर लीजिए, अब आपका अकेले रहना ठीक नहीं है। जयंती के मना करने पर भी वो वीडियो कॉल करके ताई जी से आदर्श की बात करवाता है और बताता है कि ताई जी कितने दिन से बीमार थीं। ये सब सुनकर आदर्श बोला, मैं आ नहीं सकता और यहाँ मम्मी जी का दिल नहीं लगेगा, इसलिए अब वो अकेले रहने की आदत डाल लें। अगले दिन जयंती जी अपना सामान लेकर जा ही रही थी कि जाते जाते बोली, दिशा तुमने और बहू ने मेरी बहुत सेवा की है, भगवान
तुम्हें सारे सुख दे, तो दिशा और उसका बेटा उनको रोक लेते हैं। भाभी जी, ये घर भी आपका ही है। और बेटा कहता है, बड़ी माँ, आज के बाद आप कभी भी अकेले नहीं रहोगी। तो जयंती कहती हैं, सच दिशा, संस्कारों का कोई मोल नहीं होता, वो अमूल्य होते हैं। और ये आज मुझे समझ में आ गया कि बुढ़ापे में अपनों का ही सहारा होता है, अपनों का साथ चाहिए होता है, तभी जिंदगी आराम से कटती है। मैंने जैसा किया था वैसा ही मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।